अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जयेश कोमल कुकिंग कॉर्नर और मैं आज आपके लिए लाई हूँ मसाला फ़िश की रेसिपी। अक्सर लोग कहते हैं कि जब फ़िश का सालन बनाते हैं तो इसके पीसेस टूट जाते हैं क्योंकि मसाले को अच्छे से मिक्स करना होता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से फ़िश को बनाएं कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आए और इसके पीसेस भी बिल्कुल नहीं टूटे, इसकी खूबसूरती भी ख़राब ना हो। एक और बात कि जब फ़िश बनाते हैं अगर उसके अंदर नमी हो, वो अंदर से नमदार हो तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं बनता। इस तरह से उसके अंदर ऑयल होना चाहिए। ये वो ऑयल नहीं है जो हम इसको पकाते हुए अंदर डालते हैं, बल्कि ये वो ऑयल है जो फिश का अपना होता है और तभी बाहर निकलता है जब इसको बिल्कुल ठीक तरीके से पकाया गया हो। रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिए हाफ kg फिश जिसको मैंने पहले से धो के रखा है। इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप अदरक लहसुन का पेस्ट इस पर लगा के और इस पर लीमू निचोड़ के इसको रख सकते हैं। तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 लेमन मैंने लिया था हाफ kg फिश के लिए और उसको आधा घंटा लगा के रखा और उसके बाद इसको धो लिया। अब इसको बेसन से भी धो सकते हैं, उससे भी इसकी स्मेल चली जाती है। इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप घी का और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 बारीक कटे हुए प्याज। फ्लेम आपने तेज कर लेना है और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने तब डालना है जब इनका प्याजों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, जब ये लाइट ब्राउन हो जाए। और इस तरह से आपने इसको तेज़ी से चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें यहाँ पे इनका लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं 2 कटे हुए टमाटर नॉर्मल साइज़ के। आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है मसाले की, ताकि आपकी फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा बने। अगर भुनाई के दौरान आपको लगे कि इसका कलर ज़्यादा डार्क हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से इसको भूनना है। 4 से 5 मिनट भुनाई के बाद यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच सूख मिर्च का और आधा चम्मच यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ नमक का। और इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी 1/4 चम्मच 1/4 टेबल स्पून। इन चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे नमक हमने सिर्फ आधा चम्मच यूज़ किया है क्योंकि फ़िश पहले से भी नमकीन होती है। और इधर मैंने शामिल किए हैं 2 चम्मच दही के। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे इसकी। यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, इनकी भुनाई पूरी हो गई है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं हम फिश को। बहुत ही ख्याल से, बहुत ही आराम से आपने सारे पीसेस को इसमें रखना है। आपने फिश के पीसेस को मूव नहीं करना। इस तरह से हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाते जाएं। 4 से 5 मिनट आपने इसको इसी तरह से पकाना है। एक साइड पे 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आपने इसके साइड को चेंज कर देना है बहुत ही एहतियात से, ताकि ये टूटे नहीं। वैसे तो अगर कोई टूट भी जाए तो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसको बहुत ही ख्याल से पलटें क्योंकि ये पीसेस एक साइड से बिल्कुल पक चुके हैं। तो इनको बहुत ख्याल से आपने पलटना है। ये देखें सारे पीसेस की हमने एक एक करके साइड चेंज कर दी है। 2 से 3 मिनट इसको पकने दें। अब बारी आती है कुछ और मसालों की। यहाँ पे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही यहाँ पे जाएगा ज़ीरा पाउडर। इस तरह से आपने इनको साइड्स पे रखना है जहाँ पे आपके पीसेस ना हो फिश के। इनको बोटियों के ऊपर नहीं लगाना। 1/4 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का। इसके बाद यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच अजवाइन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर फ़िश की रेसिपी बिल्कुल अधूरी है। इसको पूरे के ऊपर हल्का हल्का आपने इस तरह से डाल देना है। अब जो मसाला हमने डाला था उसको मिक्स करने के लिए अब आपने सारी बोटियों को हिलाना नहीं है, बल्कि ऐसे साइड्स पे जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने मिक्स करते जाना है इसको। 4 से 5 मिनट के बाद पहले की तरह इनकी साइड्स चेंज कर लेनी है। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 बारीक हरी मिर्च कटी हुई और 1 मैंने लिया था लेमन, उसको भी बारीक काट लिया था। अब 2 से 3 मिनट इसको आपने कवर करके रख देना है पकने के लिए। लीजिए फ़िश मसाला हमारी बिल्कुल तैयार है।
इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें, ये लुक के साथ साथ खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि और भी मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।